नमस्कार। हर हर महादेव, जय महाकाल। महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई व शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि वर्ष 2024 में किस तिथि में किस तारीख में मनाई जाएगी, पूजा की छोटी सी सरल विधि क्या हो और महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय और प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे शक्तिशाली प्रभावशाली टोटके और उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में आ रही बाधा, दुख, कष्ट दूर हो जाए। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से होली और दिवाली महत्वपूर्ण तिथियां और साल में एक बार मिलती हैं अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, उसी तरीके से महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो भी साल में एक बार आता है जिसमें महादेव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरलता से, बहुत आसानी से, और कृपा प्राप्त करके आप अपने जीवन के दुख और कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं वह विवाह के बंधन में बंधे थे। इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर यह समाप्त होगा। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च 2024 को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या जो है वो फलीभूत हुई थी, सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हो सका। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या हो ये जान लेना बहुत आवश्यक है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लेना चाहिए स्नान वगैरह करने के बाद। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और नया वस्त्र धारण करके सूर्य देव को आपको अर्घ देना चाहिए और उसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को, अगर आपके पास शिवलिंग है या प्रतिमा है तो उनको आप स्थापित कर लें। इसके बाद कच्चे दूध और गंगा जल से भगवान शिव का और माता पार्वती का आप अभिषेक करें और पंचोपचार विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अभिषेक आपको संपन्न करना चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा, जो भी आपको ऋतुफल उपलब्ध हो जाए, मौसमी फल, वो आप ले लें। मदार के पत्ते, बेलपत्र आदि समर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा या शिव जी के कोई भी स्त्रोत या पाठ जिसमें आपकी आस्था है उसको आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं और अगले दिन सामान्य पूजा करके अपना व्रत आप पारण कर सकते हैं। अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो उसको आप कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आपको सैलरी नहीं मिल रही है या सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, रुके हुए काम को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो इच्छा है उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कि मेरी सैलरी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूं। आप जब उसको पॉजिटिव वे में लिखेंगे, उसको सकारात्मक भाषा में लिखेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो कोरे कागज पर लाल पेन से आप अपनी मनोकामना को लिखें और उस कागज को मोड़ करके शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर गड्ढा खोद करके जमीन में दबा दें, गाड़ दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और उस पर रोज आप पानी देते रहें, उसको सींचते रहें, उस पौधे की देखभाल करते रहें। जल्दी ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर किसी को गाड़ी लेने की इच्छा है, घर चाहिए, तो आप लिखिए कि मैंने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली है, या आप लिख सकते हैं कि मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से, मैं जैसा घर चाहता था, भगवान की कृपा से मैंने वह घर प्राप्त कर लिया। ऐसा करके लिख करके उसको आप भूमि में गाड़ दें, वहां पे एक वृक्ष स्थापित कर दें, रोप दें और उसकी आप सेवा करते रहें। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपकी मनोकामना भी उतनी ही जल्दी, उतनी ही स्थिति से, स्पीड से बढ़ती जाएगी, पूरी होती जाएगी। दूसरा उपाय यह कि इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को जल से साफ करके आप सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाहिने हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं आप बोल दें। साथ ही साथ मन में सोचिए कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित रख दें
और दिन में एक बार जरूर इसका आप अवश्य दर्शन किया करें, तो आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। दूसरा उपाय है काली मिर्च का। एक काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने ले लें, हथेली में रख करके मन से कामना करें और उसको फिर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। ये अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर के सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय या फिर राम नाम लिख करके अपनी इच्छा बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत कम समय में बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो लोग जो है रुद्राभिषेक वगैरह विधि विधान के साथ इस दिन करते हैं और भंडारा वगैरह लगाते हैं, जिससे उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। शिवरात्रि में घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण की दिशा निर्देश में उनके माध्यम से कराएंगे, उनके देखरेख में कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा का काम जो है, और फिर उसके बाद नियमित आप उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे तो आपकी आमदनी, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि के ये योग बहुत आसानी से बनाता है। महाशिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराना चाहिए, इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। दूसरा उपाय यह है कि पानी में जल में काले तिल मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए अभिषेक करने से मानसिक शांति जातक को प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो गेहूं के आटे का शिवलिंग जब आप हाथ से बना करके उसका अभिषेक करते हैं तो पुत्र संतान प्राप्ति के या जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान प्राप्ति के योग भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से बनने लग जाते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम होम जूम स ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुव भुः ओम सह जूम होम ओम। ये जो बीज मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र है, इसका अगर आप जाप करके अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, तो इससे गंभीर से गंभीर रोग भी ठीक होने लग जाता है। रोग मुक्ति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए ये बहुत अचूक प्रयोग माना गया है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाने से किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि पर नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत हो जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ समर्पित करना चाहिए। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन और बाधा आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। जल्दी विवाह के ये बहुत अच्छे योग बनाने लग जाता है ये उपाय। अगर आप चाहें तो दूध में केसर की जगह हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी या केसर, इन दोनों में से किसी एक पदार्थ का प्रयोग करके दूध में मिश्रित करके आपको भगवान शिव का अभिषेक इससे करना चाहिए। ये उपाय लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, यानी वर और कन्या दोनों के विवाह की बाधा को, विघ्न को ये उपाय दूर करता है और शीघ्र विवाह के योग इस उपाय से बनने लग जाते हैं। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन प्राप्ति के योग बहुत आसानी से बनते हैं। तो आटे की गोलियां बना करके जलाशय में, किसी नदी तालाब में आपको मछलियों के लिए खाने के लिए चारे की व्यवस्था करना चाहिए। इससे जो है धन प्राप्ति के योग बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण, हर हर महादेव, जय महाकाल।